अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने 1.6 स्टार्ट की थी, जिसके हमने इन क्वेश्चंस को इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया था। मींस कि हमें इन क्वेश्चन को कहा था कि दो मेथड से आपने सॉल्व करना है। एक मेथड आपका था कि इन्वर्जन मेथड, और दूसरे मेथड को हमने क्रैमर रूल इन्होंने कहा हुआ। हमने एक मेथड से इन सब क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया। अब हम सेकेंड मेथड स्टार्ट करेंगे, जो कि है क्रैमर रूल। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं और उन्होंने कहा है कि इनको क्रैमर रूल से सॉल्व करें। पहले हम इन्हें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में भी हम इनको पहले मैट्रिक्स में चेंज करते थे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे कि यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने इनको पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने इनको नेम दे दिए, यानी कि इनको कौन कौन से वेरिएबल से हम पहचानेंगे, इनको किस नाम से पुकारेंगे। ठीक, हमने इसको ए कह दिया, इसको एक्स कह दिया और इसको बी। आप इनकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल्स ABC अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये भी यूज़ करेंगे तो कोई इशू नहीं। अब देखें, उसके बाद हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला। ठीक, ए का डिटर्मिनेंट निकालने का आपको पता है कि आपने दो स्ट्रेट लाइंस में इसको क्लोज करके इसके डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट आपने कैसे निकालना था, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना था 4 और 3 को 2 से करना था तो 6, और इनके बीच जो साइन लगना था वो माइनस था। जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस। मीन्स कि अगर हम इसको 6 में 4 ऐड करें तो आंसर आता है 10, जो कि इक्वल नॉट ज़ीरो, यानी कि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं, यानी कि ये ज़ीरो नहीं आंसर। जब ये ज़ीरो आंसर ना आए तो हमने कहना है कि ये जो ए है ये नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर आपको लास्ट पिछले लेक्चर्स में भी आपने सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कंसेप्ट समझा हुआ है कि अगर ज़ीरो आ जाता तो सिंगुलर होता, जबकि ज़ीरो नहीं आया तो ये नॉन सिंगुलर होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, यानी कि हमने ये सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप था हमारा। अब जो हमारा फोर्थ स्टेप है उसमें हमने एक्स और वाई वेरिएबल फाइंड करने हैं। एक्स का फार्मूला है कि डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिमिलरली वाई इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। अब हमें ए डिटर्मिनेंट तो पता है और वो हमने निकाल भी लिया है, लेकिन अब ए एक्स क्या है। ए एक्स को आपको पता होना चाहिए ए एक्स कहाँ से और कैसे आया। देखिए ज़रा, ए एक्स जब एक्स की बारी आएगी, अगर आप ये देखें, ये जो आपकी वैल्यूज़ है ये इधर से आई, ठीक हो गया, और ये क्या है x, यानी कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये x की हैं। इस वैल्यूज़ को आपने छोड़ के ये लिखना है इसकी जगह। मीन्स कि देखें, यहाँ मैं लिखूँगी 4 6, समझ आई। यानी कि जहाँ x की वैल्यू लिखी है उसको नहीं लिखना, उसकी जगह हमने इक्वल वाली वैल्यू को लिखना है। b की वैल्यू को लिखना है, यहाँ लिखा, और इसी तरह बाकी जो रह जाएगा -2 और 2। ठीक हो गया। अब इनका डिटर्मिनेंट निकालना था तो हम इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सही, इसी तरह ए वाई भी आपको पता है। अब ए वाई की सेम आपने पोजीशन देखनी है। ये देखें, ये जो वैल्यूज़ है मेरी, मैंने ये जो -2 और 2 लिया वो इसकी है, यहाँ से मैंने ली, और ये किसके साथ थी, वाई के साथ। मीन्स कि मैंने वाई की वैल्यू की जगह बी लिखना है। मीन्स कि मैं यहाँ बी लिखूँगी और बाकी एक्स की वैल्यू वही लिखूँगी। अब इनका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है और फिर इसको डिवाइड कर देना है ए डिटर्मिनेंट पे। अब इसका जब से डिटर्मिनेंट निकालते हैं, हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट 4 6 -2 2, ठीक है, सॉरी ये एक्स है। और इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 3 और 4 6, ठीक है। इसके जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 4 to 8 माइनस फार्मूले का 6 to 12, और ये माइनस इधर आ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस। इसी तरह जब ये फाइंड करेंगे 6 to 12, पहले हम इसको एक से सॉल्व करते हैं। अब ए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। अब 12 में जब हमने 8 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 20। मीन्स कि हमारे पास जो ए एक्स की वैल्यू आई वो आई 20। इसी तरह हम ए वाई को भी सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। यानी कि ए वाई का डिटर्मिनेंट 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 -4 3 12। 12 में से जब 12 निकालेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0। मीन्स ए वाई हमारे पास क्या है, 0। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, x का फार्मूला है ए एक्स
डिवाइडेड बाय ए, इनका डिटर्मिनेंट, ठीक। ए एक्स क्या आया हमारे पास 20। इसी तरह हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या था 10। अब इस 10 को 20 से कट करेंगे तो आंसर आएगा 2। इसी तरह वाई क्या है हमारा फार्मूला, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए। इनमें जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ए वाई की वैल्यू है 0 और डिवाइडेड बाय 10। 0 को जब किसी भी वैल्यू पे डिवाइड करें तो उसका आंसर 0 ही आता है। मीन्स कि हमारे पास जो x है वो आ जाएगा 2 और जो y है वो आ जाएगा 0। ये हमारे पास आंसर आ गया बाय क्रैमर मेथड के थ्रू हमारा ये आंसर फाइंड हो गया। इसी तरह हमने बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1.6 का, जो कि है ये। इसको पहले हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, आप इसको स्टेप 1 भी कह सकते हैं। स्टेप 1 है कि इनको पहले हम मैट्रिक्स में लिखेंगे। ठीक हो गया। देखें, मैट्रिक्स में लिखने के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने इनको नेम दे देना है। ये है हमारा ए x इक्वल टू बी। सेकेंड स्टेप हमारा हो गया ये। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है कि हमने जो a वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है 2615, इसका हमने क्या लेना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, इनका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। आप इनको स्टेप में भी याद कर सकते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है और थर्ड स्टेप क्या है। इसका जब मैंने आंसर निकाला मेरे पास आ गया ए डिटर्मिनेंट का आंसर 4। ठीक, अब हमारा स्टेप 4 जो था, स्टेप 4 में हमने ए वाई किया था, जहाँ एक्स की वैल्यूज़ यूज़ की थी, यानी कि 2 और 6 की जगह हमने बी लिखना है। यानी कि बी क्या था 3 और 1। बाकी जो कॉलम रह जाएगा उसको सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो फोर्थ स्टेप था कि हमने इसमें ए एक्स फाइंड करना है। अब इनका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। इनके सामने मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ, आपने स्टेप वाइज का 3 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया आंसर आया 15 माइनस 1, आंसर क्या आ गया 4। मीन्स कि मेरा जो ए एक्स, ठीक है, ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या आया है 4। अब इसी तरह हमें स्टेप 5 में क्या चाहिए था, हमें ए वाई भी चाहिए। ए वाई का भी हमने डिटर्मिनेंट निकाला है। ए वाई यानी कि जहाँ वाई की वैल्यू है उसकी जगह हमने बी लिख देना है। ठीक हो गया, और एक्स को निचेना। अब इनका जब आंसर मैं निकाल रही हूँ साइन बड़ी वैल्यू का, हम फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने इसका ए एक्स निकालना है। ए एक्स आपको पता है कैसे लिखना है कि आपने एक्स की वैल्यू की जगह, मीन्स कि हमारी ये एक्स की वैल्यू थी, इनकी जगह हमने बी की वैल्यू को पुट कर देना है। इसी तरह ए वाई में हमने वाई की जगह बी लिखना है। ठीक हो गया। अब इनका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक 14 और ए वाई का आंसर आएगा -16। अब फार्मूला हमें स्टेप 6 बता है कि फार्मूले में हमने एक्स किसके इक्वल होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए, उसका आंसर आया 7/2। ये कटिंग करने के बाद कैलकुलेटर से आप पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। अब इसके बाद यानी कि आपने जो इन्वर्जन मेथड किया था, जो उसके आंसर आए सेम इसके भी वही आएंगे, यानी कि दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा। अब इन क्वेश्चन नंबर 3 भी इजीली आपसे हो जाएगा सॉल्व, और क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्रैमर मेथड से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको पहला स्टेप यानी कि आपने अब इनके स्टेप वाइज याद कर लें। हमारा फर्स्ट जो स्टेप क्या है कि हमने इनको पहले मैट्रिक्स में लिखना है। मैट्रिक्स में लिखने के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या है, हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि हमने इसको नेम दे देना है, यानी कि इनकी नेमिंग करनी है। थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि हमने ए डिटर्मिनेंट निकालना है। अब आपको पता है ए ये है, इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे 0, ये देखिए डिटर्मिनेंट सिंगुलर आएगा तो आपकी मेथड नहीं सॉल्व होएगा, जिससे हमें पता चला है कि ये इम्पॉसिबल है, इसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप इसको लास्ट यानी कि अगर किसी भी वैल्यू का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, उसका आंसर इम्पॉसिबल हो जाता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6।
चले हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इसके फर्स्ट स्टेप में हम पहले क्या करेंगे, इसको हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स में, इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या है, इनको नेमिंग देंगे। और थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि हमने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। फोर्थ स्टेप क्या है कि हमने ए एक्स को निकालना है और ए वाई को निकालना है। ए एक्स आपको पता है कि जहाँ ए वाई एक्स की वैल्यूज़ है उसकी जगह आपने बी लिख देना है, यानी कि बी की वैल्यू को आपने लिख देना है। और ए वाई क्या होगा, जहाँ वाई है उसकी जगह आपने बी लिख देना है। मैं सोल्व करती हूँ। यानी कि मेरे पास ए वाई और ए एक्स आ गया। अब हमें फार्मूले पता हैं, यानी कि एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और इसी तरह वाई किसके इक्वल है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब हमने ए एक्स की वैल्यू क्या निकाली है, ए एक्स की वैल्यू हमने निकाली है, इसको हम स्टेप 5 के, ए एक्स की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, -1। इसी तरह वाई में भी पुट करेंगे 7 डिवाइडेड बाय -1। इस माइनस को इस माइनस से काट दिया जाए इस तरह, तो बाकी बच गया 4x और यहाँ रह जाएगा -7। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बाकी जो क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन 7 और 8, इन दो क्वेश्चंस को आपने खुद सॉल्व करना है। और कुछ भी आपने पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लें, कहीं भी डिफ़िकल्टी फील हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।